वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यूनिट 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि एग्जीक्यूटिव 21-22 में 10 नंबर में पूछा जा चुका है। वो क्या था? पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को आपको एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पीसीबी है क्या? अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोसेस। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कौन यूज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। और वो किस चीज के लिए यूज करता है? जो भी हमारे प्रोसेस होते हैं इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का। जो हमारा पीसीबी है, पीसीबी को किसने क्रिएट किया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको क्रिएट किया है। किस चीज के लिए? कि हम जो भी प्रोसेस है उसकी क्या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5 काफी सारे सेवरल प्रोसेसेस होते हैं। तो हर प्रोसेस की अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग उसकी स्टेट होती है, अलग अलग उसकी आईडी होती है। तो हर प्रोसेस का अलग एक क्या बनता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्रिएट करता है? एक अलग पीसीबी क्रिएट करता है। अगर P1 है, एक P2 है, एक P3 है, तो P1 के लिए एक अलग, P1 के लिए एक हमारा क्या है? एक अलग पीसीबी क्रिएट होगा। P2 के लिए हमारा क्या होगा? एक अलग पीसीबी क्रिएट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कब इसको क्रिएट करते हैं? जब हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है? जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी इंफॉर्मेशन, प्रोसेस शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये काफी सारे कंपोनेंट है। ये भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी ये जो है हमारे मेन कंपोनेंट है जो पीसीबी के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेट। की प्रोसेस स्टेट है क्या? अब प्रोसेस स्टेट क्या है? करंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। जैसे मैंने इसमें लिखा है कि प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, यानी जो हमारा प्रोसेस है P1 उसकी करंट स्टेट क्या है? वो रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में, या रेडी स्टेट में। रनिंग स्टेट में यानी जो वो बिल्कुल प्रॉपरली तैयार हो चुका है, सिर्फ वो किस चीज के लिए वेट कर रहा है कि कब उसे हम सीपीयू एलोकेट करेंगे, वो रनिंग स्टेट हो गया। वेटिंग स्टेट यानी वो थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा है। तो वेट किस लिए करेगा? अगर उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या वो कुछ भी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की उसे जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? वेट करेगा कि वो रिसोर्सेज उसके पास आए, देन वो क्या है? रनिंग स्टेट में चला जाए। रेडी स्टेट क्या होती है? कि वो प्रॉपरली वो क्या हो चुका है, वो क्रिएट कर चुके हैं हम उसे, तो होती है उसकी रेडी स्टेट। और ये जो हम स्टेट्स है ये हम पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेट का जब हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो होता है प्रोसेस की स्टेट। क्या प्रोसेस स्टेट क्या है? सिर्फ ये है कि हमारी जो करंटली प्रोसेस है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी प्रोसेस की स्टेट क्या है। रनिंग स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, रेडी स्टेट है, न्यू स्टेट है, काफी सारी स्टेट्स होती हैं। अब है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई फॉर ईच प्रोसेस। यानी हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5 ये सारे प्रोसेसेस हैं। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं कि P1 प्रोसेस ये है, P2 प्रोसेस ये है, P3 प्रोसेस ये है। तो उनके पास क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी होती है जिसकी वजह से हम प्रोसेस को एक आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसेस आईडी। जैसे मैं हूँ, आप है, आप लोगों की हमारे पास क्या है? हमारी एक आईडी है, यानी हमारे एक नेम है, तो वो क्या है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम सेवरल पर्सन में। अगर हमारे पास 10 पर्सन है तो हम अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, किसकी वजह से? अपने नेम की वजह से। इसी तरह काफी सारे प्रोसेस होंगे, P1, P2, Pn तक अगर कोई भी प्रोसेस होगा तो हम उन्हें किस वजह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? उनके प्रोसेस आईडी की वजह से, क्योंकि उनके पास एक यूनिकली आईडी है जिसकी वजह से हम पता लगा पा रहे हैं कि P1 प्रोसेस ये है, P2 प्रोसेस ये है। अब प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? जैसे हमारा P1 एक स्टेट, एक हमारा प्रोसेस क्या है? P1 है, एक हमारा P2 है। तो P1 हमारे, एक P1 है, एक P2 है। अब P1 हमारा रनिंग स्टेट में, यानी वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जैसे P2 हमारी क्या होने वाली है? एग्जीक्यूट होने वाली है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को स्टोर करेगा अपने अंदर, जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूट होने वाली है। P1 तो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। P1 के बाद किसका टर्न है? P2 का। तो P2 का एड्रेस कौन स्टोर करेगा? प्रोग्राम काउंटर। क्यों करेगा? क्योंकि ऐसी दूसरी इंस्ट्रक्शन है जो हमारी क्या होने वाली है? एग्जीक्यूट होने वाली है। तो वही मैंने इसके अंदर लिखा है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट। ये क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करता है जो एग्जीक्यूट होने वाली है। वो किसका वर्क होता है? हमारे प्रोग्राम काउंटर का। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? नेक्स्ट होता है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है? सीपीयू रजिस्टर ऑफ द प्रोसेस हेल्प्स टू रिस्टोर द स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ये हमारे सीपीयू रजिस्टर किस चीज के लिए यूज होता है? जो हमारा प्रोसेस होता है उसकी स्टेट को रिस्टोर करने के लिए। यानी एक बार तो आपने स्टोर कर दी उसकी, एक बार वो एग्जीक्यूट हो गया P1। अब जब वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद उसकी जो स्टेट है हम उसको स्टोर करेंगे, किसकी हेल्प से? सीपीयू रजिस्टर की हेल्प से। जिसकी वजह से क्या होगा? सो दैट पीसीबी स्टोर अ कॉपी ऑफ देम। जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहेगी? उसकी कॉपी रहेगी कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आए थे, कौन कौन से प्रोसेस हमने एग्जीक्यूट किए और कौन कौन से प्रोसेस की क्या क्या स्टेट थी। तो वो हमारे पास स्टोर रहेगी, किसकी वजह से?
सीपीयू रजिस्टर की हेल्प से, क्योंकि हम सीपीयू रजिस्टर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, जो हमारे प्रोसेस है उसकी स्टेट को रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी इन्फॉर्मेशन। मेमोरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि कौन मेमोरी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है, लाइक जैसे द इन्फॉर्मेशन लाइक द बेस एड्रेस ऑफ द टोटल मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन पीसीबी विच हेल्प इन एफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन टू द प्रोसेसेस। यानी मेमोरी इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है कि प्रोसेस का क्या एड्रेस है, उसका बेस एड्रेस क्या है, उसे कितनी मेमोरी चाहिए, कि कोई भी प्रोसेस है उसे कितनी मेमोरी चाहिए, उसकी इन्फॉर्मेशन जितनी होगी हम उसको उतनी मेमोरी देंगे, तो उसे कितनी मेमोरी चाहिए, और उन मेमोरी का हम एलोकेशन किस तरीके से करेंगे, तो वो किसके अंदर आता है, मेमोरी इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, अब हम उन्हें एलोकेट किस तरीके से करेंगे, अगर हम एलोकेशन करेंगे सही तरीके से तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो पीसीबी है उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वही इसमें लिखा है हेल्प इन इंक्रीज एफिशिएंसी मेमोरी एलोकेशन टू द प्रोसेसेस, कि अगर हम मेमोरी का एलोकेशन सही तरीके से करेंगे तो क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी जो है पीसीबी की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसेस शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन, यानी हम जो भी प्रोसेस है उनकी क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे। तो उसमें क्या होता है, द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस और द एल्गोरिथम ऑफ शेड्यूलिंग इज स्टोर्ड इन द पीसीबी टू हेल्प इन मेकिंग शेड्यूलिंग डिसीजन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हमारे पास P1, P2, P3, P4, Pn तक हमारे पास क्या प्रोसेसेस है, तो हम उनकी प्रायोरिटी के बेस पे हम उन्हें क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, कि सबसे पहले हम एलोकेट सीपीयू किसको करेंगे, P1 को, देन उसके बाद P5 को, उनकी प्रायोरिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज होगी। और इसमें क्या है, जैसा है कि एल्गोरिथम ऑफ शेड्यूलिंग, यानी हम इसमें क्या यूज करते हैं, शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम यूज करते हैं। हम इस यूनिट में जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे। काफी सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होते हैं जिनके बेस पे हम प्रोसेसेस को एलोकेट करते हैं, कि सबसे पहले सीपीयू किसको एलोकेट होगा, देन सीपीयू सेकंड किसको एलोकेट होगा। तो जैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी जो पहले आएगा हम उसको क्या कर देंगे, पहले सीपीयू को एलोकेट कर देंगे। अगर P1 पहले आया तो P1 को सबसे पहले, P1 पहले आया तो हम P1 को तुरंत के तुरंत सीपीयू एलोकेट करेंगे, देन P5 आया तो P5, देन उसके बाद आया जैसे P1 का काम खत्म हो तो देन हमने किसको कर दिया, P5 को एलोकेट कर दिया हमने सीपीयू। तो वो क्या होता है, वो हमारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है, जो कि हम आगे काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में है कि हमारा सीपीयू, जैसे हमने P1 को सीपीयू एलोकेट किया तो कितने टाइम तक सीपीयू उसके पास रहेगा, ऐसे थोड़ी कि वो पूरे दिन लेके बैठा रहेगा, या उसको हम बहुत एक लॉन्ग टर्म तक या एक लॉन्ग टाइम तक हम उसको सीपीयू एलोकेट करेंगे, नहीं, कि वो उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में हम ये देखते हैं कि कौन से प्रोसेस को हम कितने टाइम सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो इसमें ये लिखा है द इन्फॉर्मेशन सच एज सीपीयू टाइम, कि हम सीपीयू की टाइमिंग कितनी, यानी सीपीयू कितने टाइम तक रहेगा, मेमोरी यूसेज कितनी मेमोरी उनको यूज की जाएगी, P1 कितनी मेमोरी यूज करेगा, तो वो सब किसके अंदर आता है, हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। और काफी सारी चीजें जैसे आसेक्ट्रा हेल्प्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेसेस, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं परफॉर्मेंस की। उसकी परफॉर्मेंस हम किस तरीके से मॉनिटर कर पाएंगे, अगर हम उसमें देखेंगे कि वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी उसे मेमोरी, अगर वो ज़्यादा मेमोरी लेगा और ज़्यादा टाइम लेगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बहुत बेकार है, यानी वर्स्ट है। अगर वो एवरेज टाइम ले रहा है तो एवरेज परफॉर्मेंस है, अगर वो कम टाइम ले रहा है, कम मेमोरी ले रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो हम इसके बेस पर मॉनिटर कर पाते हैं प्रोसेस की परफॉर्मेंस की, किस प्रोसेस की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, किसकी बेकार है, किसकी मीडियम है या किसकी एवरेज है। तो वो ये सब है। देन हम क्या पढ़ेंगे, और इसी के अंदर जैसे 10 नंबर में क्वेश्चन आया तो आपने इतनी थ्योरी लिख दी, डायग्राम बता दे, ये सब एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा बहुत आप अपने ये सब भी लिख देंगे तो आपको 10 में से 9 या 8 मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ऑपरेशन दैट आर कैरी आउट हेल्प्स टू पीसीबी, की पीसीबी की हेल्प से हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाते हैं वो है प्रोसेस शेड्यूलिंग, वही मैंने बताया, प्रोसेस शेड्यूलिंग, मल्टीटास्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, जो कि हम यूनिट 3 में अच्छे से इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि ये 3 ऑपरेशन है जो हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की हेल्प से परफॉर्म करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पीसीबी, स्टोर ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस। अब हमें ये नहीं है कि हम अलग से कोई ले उनको उसके अंदर स्टोर करें, तो पीसीबी ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा पीसीबी क्रिएट करा है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हर प्रोसेस की सेपरेटली इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका क्या एडवांटेज है। देन पीसीबी हेल्प्स इन शेड्यूलिंग द प्रोसेस एंड इट एंश्योर दैट द सीपीयू रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली। वही कि क्या करता है, शेड्यूलिंग करता है। काफी सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ गए
तब क्या करेगा वो प्रोसेसेस की क्या करेगा, शेड्यूलिंग करेगा। और उनको किस तरीके से शेड्यूलिंग करेगा, उनकी प्रायोरिटी के बेस पे या किसी और के बेस पे उनकी शेड्यूलिंग करेगा और उन्हें सीपीयू को एलोकेट करेगा, जिसकी वजह से जो हमारे ओवरऑल एफिशिएंसी है पीसीबी की ऑपरेटिंग सिस्टम की वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, टू स्टोर द पीसीबी फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस देयर इज एन सिग्निफिकेंट यूसेज ऑफ मेमोरी, सो पीसीबी एड एक्स्ट्रा मेमोरी यूसेज। यानी अब हमारे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, अब हमें हर प्रोसेस के लिए क्या बना रहे हैं, एक सेपरेट पीसीबी बना रहे हैं। अगर P1 है तो उसके लिए अलग सेपरेट पीसीबी बना रहे हैं, P2 है तो अलग सेपरेट पीसीबी बना रहे हैं। तो n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है तो हम n नंबर ऑफ पीसीबीज बना रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी, हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें चाहिए पीसीबी को क्रिएट करने के लिए, और एक्स्ट्रा मेमोरी हमें उसमें यूज होती है। तो ये इसका एक बहुत मेन डिसएडवांटेज है पीसीबी का। तो ये हमने पीसीबी को खत्म कर लिया। आई होप अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये यूनिट्स के नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।